भोपाल में दलित युवक के साथ मारपीट और पेशाब को लेकर अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष अशोक वाल्मीकि ने कहा, ये घटनाएं ऐसी हैं जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है। अनुसूचित जातीय वर्ग के लोगों के साथ इस तरह के जो अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं, ये संविधान को चैलेंज करने वाली बातें हैं। संविधान में ऐसे लोगों के लिए कड़े कानून बन चुके हैं, उसके बावजूद ऐसी घटना हो रही है। सामाजिक न्याय का जो आधार है, उनका इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता से जुड़े होने पर वाल्मीकि ने कहा कि जब ऐसी घटना हो जाती है तब बीजेपी से जोड़ दिया जाता है। अगर कोई पार्टी से जुड़ा है और किसी ने घटना की तो उसके लिए पार्टी दोषी नहीं है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया और कहा, कांग्रेस विपक्ष में है तो कांग्रेस ऐसी बातें करेगी। कांग्रेस के राज में सबसे ज़्यादा ऐसी घटनाएं होती थीं। भोपाल में जो आज पढ़ने में आया समाचार पत्रों में, वो कोटबार के साथ जो है मारपीट की और उसके ऊपर पेशाब किया है। क्योंकि ये घटनाएं ऐसी हैं जिनको समाज में कोई स्थान नहीं है, लेकिन चूँकि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ इस प्रकार की अमानवीय जो अत्याचार हो रहे हैं, वह जो है संविधान को चैलेंज करने वाली बातें हैं जी। क्योंकि संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था ऐसे लोगों के लिए कोई नहीं है। बहुत कड़े कानून बन चुके हैं, उसके बावजूद भी निडर होकर वो अमानवीय घटना कर रहे हैं, लोगों को पेशाब पिला रहे हैं, मल खिला रहे हैं। तो इससे और निश्चित तौर से अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम इतना कड़ा है कि इसमें जमानत के भी प्रावधान नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोगों को भय नहीं है। इसका मायने जो है कि सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, सामाजिक न्याय का जो सरकार का आधार है, उस आधार का इन ऐसे दरिंदों पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता ही बताया जा रहा है जो भोपाल में जो नहीं। अब चूंकि किसी को कुछ भी कह दो, जब घटना हो जाती है तो बीजेपी के कार्यकर्ता हो जाता है। और बाकी जो है रामेश्वर दयाल शर्मा हमारे आदरणीय विधायक जी, उन्होंने बयान दिया है कि वो दोनों ही दोस्त थे और वो मेरे भी दोस्त थे, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। तो वो जब दोनों ही एक दूसरे के दोस्त हैं, भाई मेरे का कोई दोस्त अगर है और कोई अमानवीय अत्याचार करता है तो मैं उस घटना से जुड़ूंगा थोड़ी। अगर पार्टी का कार्यकर्ता है और वो घटना कर दी है उसने, तो कोई पार्टी दोषी थोड़ी है। लेकिन हमारी पार्टी तो अस्पृश्यता के खिलाफ, जनसंघ के युग से भी जो है अस्पृश्यता के खिलाफ वातावरण बनाती थी। ये तो मानेंगे आपके प्रदेश में कानून है ना, जो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कानून का लोगों को डर। ये असामाजिक घटना है जी, ये कानून को घटाने वाली बातें नहीं जी, असामाजिक घटना है। मतलब जातिवाद पर आधारित हैं, जिनके दिमाग में जो फितूर घुमा हुआ है और जो काई जमी हुई वर्षों पुरानी, बस वो उस मानसिकता का शिकार हैं वो लोग। बाकी आप समझो चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए इतने कार्य कर रही है, इतना जन जागरण कर रही है। इसमें चाहे महर्षि वाल्मीकि जयंती का सवाल हो, रविदास जयंती का सवाल हो, खटवाक भगवान है जो खटीक समाज के, उनका सबको सम्मान देने का काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसी जो असामाजिक घटनाएं हैं, इन घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में कोई असर नहीं आएगा। क्योंकि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए जितना काम बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जो सपना देखा था, उसका पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंतिम व्यक्ति की बात की थी, बाबा साहब के आधार पर ही की थी कि अंतिम व्यक्ति से विकास की यात्रा प्रारंभ होनी थी। तो वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसी अमानवीय घटनाओं को ना पत्रकार बंधु दे सकते, ना मीडिया दे सकती सम्मान। ये तो अपमानित घटनाएं और हमारे देश में इस प्रकार की घटना को कोई स्थान नहीं। कह रही कि बीजेपी में दलितों का अपमान हो रहा है बीजेपी का। भाई देखिए, ऐसा है, कांग्रेस विपक्ष में, कांग्रेस के राज्य में सबसे ज़्यादा घटनाएं होती थी। तब कांग्रेस के राज्य में सबसे ज़्यादा घटनाएं होती थी, अत्याचार की घटनाएं। भाई अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो कैलाशवासी हैं, उन्होंने ही तो जो अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम कानून बनाया था। अगर घटना नहीं हो रही थी तो